बांग्लादेश में नई सरकार ने शपथ ले ली है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सरकार के मुख्य सलाहकार बने। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार हमले हुए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को सीधा संदेश भेजते हुए हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रोफेसर यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामना देता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही स्थिति सामान्य हो। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिफाजत हर हाल में सुनिश्चित हो। भारत बांग्लादेश के साथ दोनों मुल्कों के लोगों के साझा सपनों को पूरा करने की दिशा में शांति, सुरक्षा और विकास के रास्ते पर चलने को प्रतिबद्ध है। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कथित छात्र क्रांति का घिनौना चेहरा देखने को मिला। बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक शेख हसीना के तख्तापलट के दिन बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू आबादी पर भीड़ के लगातार हमले हुए। मंदिरों को तोड़ा गया, घरों को जलाया गया। बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर को दंगाइयों ने जला दिया। राहुल और उनका परिवार भीड़ के आने से पहले किसी तरह जान बचाकर निकल पाया। उनके एक रिश्तेदार ने बांग्लादेशी अखबार को बताया, भीड़ गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो घर में घुसे उन्होंने हर चीज लूटनी शुरू कर दी। जिसे जो मिला उसने लूट लिया। फर्नीचर से लेकर कीमती चीजें सब लूट ले गए। उसके बाद उन्होंने पूरे घर को आग लगा दी, जिसमें राहुल दा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे। कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। उसी दिन शरीदपुर स्थित धानुका मनसाबाड़ी मंदिर पर उन्मादी भीड़ ने हमला कर दिया। राधा कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी गईं। मंदिर में लगे सभी 16 सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर कमेटी के महासचिव गोविंदो चक्रवर्ती बताते हैं, मंदिर पर हमला करने के बाद उन्होंने हमारे घरों को घेर लिया। वो हम पर हमला करने ही जा रहे थे कि आर्मी ने बीच बचाव कर हमें बचा लिया। इसी तरह पार्वतीपुर उपजिला में काले मंदिर सहित 5 मंदिरों पर भीड़ ने हमला किया। कोलपाड़ा के मेयर विपुल हलदार के घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। घर के बाहर खड़ी उनकी कार भी जला दी। ऐसी अनगिनत घटनाएं बांग्लादेश में हिंदू आबादी के साथ हुई। इसलिए भी सवाल उठे कि यह छात्रों की क्रांति है या जमाते इस्लामी की। ऐसे में बांग्लादेश में जो हुआ है उससे किसी बड़ी साजिश की बू आती है। हिंदुओं पर हमले में छात्रों का क्या हित हो सकता है? हिंदुओं पर हमला करने वाले छात्र नहीं हो सकते। ये तो कट्टरता की सोच में ढले हुए दंगाइयों का काम था। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में बांग्लादेश को चेताया था कि हिंदुओं पर हमले तुरंत बंद हो। 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये था कि अलग अलग जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों को, उनकी संपत्ति और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया। इसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। शेख हसीना ने इसके बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने हमसे फ्लाइट क्लियरेंस की इजाजत मांगी। शेख हसीना कल शाम दिल्ली पहुंची। बांग्लादेश में अब भी अस्थिरता बनी हुई है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और शांति की अपील की। उन्होंने जिम्मेदारी उठाने और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं। इनमें से 9,000 छात्र हैं। हालांकि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए हैं। हम हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है और सीमा के सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम राजनयिक मिशन के जरिए बांग्लादेश में मौजूद भारतीय लोगों के संपर्क में हैं। ढाका में उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। भारत बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा करता है कि वो इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी और हालात स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की आशा करता है। ऐसे में अब पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया को 2 टूक संदेश दे दिया है कि हिंदुओं सहित तमाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित हो।